गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो नंबर 16 पढ़ेंगे, वीडियो नंबर 16 में लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे इंग्लिश मेन का और क्लास 5th का। कौन सी क्लास का? क्लास इंग्लिश मेन लेसन 5 ढूंढ रहे हैं। क्लास कौन सी है? 5th क्लास। तो देखिए स्टूडेंट, फूल का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। ये इंग्लिश मेन का है, अच्छी स्टोरी है, इसको समझना है। डोंट ट्राई टू टीच, किसी को शिक्षा दी जाती है तो टीच पढ़ाया जाता है। अ फूल मतलब मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देना ना के बराबर है। कितना भी ज्ञान दो, मूर्ख व्यक्ति उसका उद्धार होने वाला नहीं, क्योंकि वो अपना उद्धार कर ही नहीं पाता है, सोच नहीं पाता उस लेवल का। मूर्ख व्यक्ति का तात्पर्य ये है, किसी ने कहा तो उसने सुन लिया, केवल सुन के उसको रटने लगा, उस चीज को उसने अपने अंदर नहीं डेवलप किया, इन्वॉल्व किया, अपने आप को चेंज नहीं किया। जैसा गुरु ने सिखा दिया वो मंत्र बोलते गए, बट उसने अपने अंदर दिल में हृदय में नहीं लिया उसको, परिणाम भी होगा उसका। एक संत भगवान थे, बहुत सारे पेरेंट्स जंगल में चचा रहे थे। अब एक लकड़ी को ऐसे करके बांध दिया था दो पेड़ों के बीच में, और उस पर आकर वो बैठ गए थे। शिकारी ने उनका शिकार कर लिया। उसमें से एक तोते को ये ले आए, इन्होंने कहा चलो इनको ज्ञान देते बदल जाए। इन्होंने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। आखिरी में वो फिर शिकारी के जाल में फंस गया था। गुरु ज्ञान देता है, अगर शिष्य उस ज्ञान को लेकर अपने हृदय में धारण करके उसको डेवलप करे, अपने जो गुण है उनको चेंज करे और उस पर चले, तो डेफिनेटली बंदा सक्सेस हो जाएगा। क्योंकि अगर गुरु कह रहा है, शिक्षा अपनी मतलब शिष्य जो है वो अपना एफर्ट लगा रहा है, और लगाना तो चाहिए एफर्ट, लेकिन देखना चाहिए पहले गुरु का जो कथन है उसको समझना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसको आप कुछ भी ज्ञान दे देना, वो उसका इस्तेमाल सही जगह पर नहीं कर पाता है। क्योंकि मूर्ख हृदय नचेत ये जिम गुरु मिले ब्रह्म सम। अगर मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मा के समान भी गुरु अगर मिल जाएगा तो उसका उद्धार होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज को अपने अंदर वो उतारेगा नहीं। इसी बात का तो वो मूर्ख है। एक चतुर व्यक्ति अपने आप को डेवलप करने की सोचता है हर हमेशा, तभी सक्सेस होता है। और मूर्ख व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे बड़े गुरु का ज्ञान मिल गया तो हो गया। अब वो ज्ञान तो एक शिष्य दूसरा भी ले रहा है, एक शिष्य बढ़ गया, एक शिष्य रह गया। यही होता है। जो सही पद चिन्हों पर चलता है, अपने आप को डेवलप करता है, वो सक्सेस हो जाता है। और जो डेवलप नहीं करना चाहता अपने आप को, वो केवल ज्ञान तक ही सीमित रखता है अपने आप को, वो वहीं का वहीं रह जाता है। सो इसमें एक फूल एक मूर्ख तोते को लेकर के कहानी कही गई है। बहुत अच्छी स्टोरी है, बुक से पढ़ते हैं। वीडियो नंबर 16 है हमारा, क्लास 5। ओके स्टूडेंट, इंग्लिश मेन का है, लेसन नंबर 5 है, डोंट ट्राई टू टीच अ फूल। कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने का ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये इस चैप्टर से हमें सीख मिलती है। अब ऐसा क्या है इस चैप्टर में, किस बेस पर कहा है, वो हम रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर वी हैव टू रीड फ्रॉम द बुक। ओके, सो नाउ लेट्स वी रीड इट। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो नंबर 16 है, क्लास 5th है, डोंट ट्राई टू टीच अ फूल। इसका क्या है? लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ फिलोसोफर, ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड हम्बल। वो बहुत दयालु भाव के थे ये फिलोसोफर, ठीक है, जो एक संत भगवान टाइप के ऐसे होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर ज्ञान होता है। ही ऑफन said that all living beings should be lead a happy life. For this he used to preach his fellow human beings. ये इनका जो सोच थी, मानना था, वो यही था कि सभी व्यक्ति जो हैं, ह्यूमन बींग्स, मानव जाति जो है वो मिलजुल कर रहे और प्रेम से रहे, और उसके लिए ये
उसके प्रवचन भी देते थे। ही प्रीच्ड दैट ह्यूमन बीइंग शुड बी काइंड टू एनिमल्स। व्हेनेवर ही सॉ बर्ड्स इन केज ही वुड बिकम अपसेट। मतलब ये यही कहते थे कि मानव जाति को जो है वो जानवरों के प्रति सुखार मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये जब भी किसी जानवर को पिंजड़े में देखते थे तो दुखी हो जाते थे। द साइट ऑफ चेंड एनिमल ऑल्सो अपसेट हिम। और उन्हें जो जानवर दिखते थे उनकी वजह से वो बहुत दुखी होते थे। बट देयर वॉज लिटिल ही कुड डू फॉर देम। लेकिन उनके लिए वो थोड़ा बहुत कर सकते थे, तो केवल प्रवचन। उन्होंने कुछ करने का सोचा। वन डे ही वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। एक बार वो एक जंगल से गुजर रहे थे। ही सॉ अ वेरी स्ट्रेट साइट देयर। उन्होंने एक स्ट्रेंज साइट मतलब अनजान चीज़ देखी कुछ। मैनी पैरट्स वर मेकिंग अ लाउड नॉइज़। बहुत सारे जो तोते थे वो बहुत तेज़ आवाज़ कर रहे थे। ही स्टॉप्ड टू नो एंड सी हिमसेल्फ। ये वहाँ पर रुक गए जानने के लिए और सी हिमसेल्फ इन्होंने देखा। वॉट हैड हैपन टू द पैरट्स। इन तोतों को क्या हो गया। वॉट ही सॉ द सीन। उनने क्या सीन देखा। ही कुड नॉट कंट्रोल हिज लाफ्टर। वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ही लाफ्ट एट द स्टूपिडिटी ऑफ द पैरट्स। वो तोतों की मूर्खता पर हंसने लगे। देयर वॉज अ लॉन्ग रोप टाइड बिटवीन टू ट्रीज। एक जो रस्सी थी वो बांध दी गई थी दो पेड़ों के बीच में। एट लिटिल डिस्टेंस थोड़ी दूरी पर सम स्मॉल स्टिक्स वर टाइड टू द रोप। कुछ छोटी छोटी लकड़ियाँ भी उस रस्सी से बांध दी गई थी। द पैरट्स वर हैंगिंग ऑन द रोप। जो तोते थे वो उस रस्सी पर बैठे हुए थे, लटक रहे थे। clinged and perched to the sticks. They were crying as they thought that they had been trapped by a bird catcher. वो दुखी हो रहे थे, रो रहे थे कि हमें एक बहेलिये ने पकड़ लिया है। बर्ड कैचर जो पक्षियों का शिकार करते हैं उन्हें। The real story was that a bird catcher had tied the rope between two trees. The parrots came sat on the sticks. As they sat, the sticks bent because ऑफ देयर वेट। उनके जो वजन से मतलब उस जो बहेलिया था उसने वो बांध रखी थी उसमें छोटी छोटी लकड़ियाँ कि उनके वेट से जो है वो दबेगी और वो फंस जाएंगे उसमें। ऐसी लकड़ियाँ बांध रखी थी उसने उस रस्सी के बीच में लकड़ियाँ, ठीक है। पैरट्स केम एंड सिट ऑन द स्टिक्स। और वो आकर के उन लकड़ियों पर बैठेंगे। एज दे सेट, जैसे ही वो बैठेंगे, द स्टिक्स बेंट, लकड़ियाँ मुड़ जाएंगी। बिकॉज ऑफ देयर वेट, उनके वजन के कारण। द पैरट्स स्ट्रांगली पर्स टू द स्टिक्स। और वो बहुत मतलब एक टाइट तरीके से जो तोते हैं वो उस लकड़ी में फंस जाएंगे। थिंकिंग दैट दे वुड फॉल डाउन अदरवाइज। यही सोच रहा था कि अगर वो गिरेंगे या फिर इन दिस पोजीशन दे वर क्राइंग लाउडली, या इस पोजीशन में ये बहुत तेज़ चिल्लाएंगे। कौन, तोते। मीनवाइल द बर्ड कैचर केम देयर एंड कॉट ऑल द पैरट्स एंड पुट देम इन केज। सारे तोतों को लेकर के चला गया और उसने कहाँ पर ले जा करके उसमें कर दिए, पिंजरे में बंद कर दिए। द फिलोसफर वॉज अपसेट टू सी दिस क्रूएलिटी। वह जो फिलोसफर थे वो इस क्रूरता को देख करके बहुत दुखी हुए। ही डिसाइडेड टू हेल्प दीज इनोसेंट पैरट्स बर्ड्स। मतलब इन मासूम जो पक्षियों की वो बचाने के लिए उन्होंने मतलब ये मासूम पक्षियों को देख करके बहुत दुखी हुए। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू टीच अ लेसन टू द बर्ड कैचर। वो उस बहेलिये को भी एक पाठ पढ़ाना चाहते थे। दी फिलोसफर परचेज्ड ऑल द पैरट्स फ्रॉम द बर्ड कैचर। सारे तोते उन्होंने खरीद लिए। एंड ब्रॉट देम होम, और उनको घर ले आए। एंड देन ही स्टार्टेड, फिर उन्होंने स्टार्ट की टीचिंग उसकी, मतलब उसको पढ़ाना शुरू किया। दीज पैरट्स सो दैट दे कुड नॉट बिकम द प्रे ऑफ द बर्ड कैचर, जिससे कि वो दोबारा किसी बहेलिये के शिकार ना हो इन फ्यूचर, भविष्य में। सिंस पैरट्स कुड मिमिक द वॉइस ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो पैरट्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स की आवाज़ को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। द फिलोसफर स्टार्टेड टीचिंग देम अ सिंपल लेसन। जो फिलोसफर थे उन्होंने एक छोटा सा मतलब उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। वी आर विंग्ड एनिमल्स, वी कैन फ्लाई, वी शैल नेवर सिट ऑन द स्टिक्स एंड रोप्स पुट अप इन द फॉरेस्ट बाय द बर्ड कैचर। इन केस वी सिट ऑन दीज स्टिक्स वी शैल फ्लाई अवे, वी आर विंग्ड एनिमल्स। हम पंखों वाले जानवर हैं, हमें उड़ना आता है, हमें उड़ना चाहिए, किसी भी रस्सी पर या लकड़ियों पर नहीं बैठना चाहिए। और अगर बैठ भी जाते हैं तो हमें जल्दी से उड़ जाना चाहिए, हमें उस पर नहीं बैठना चाहिए। द फिलोसफर मेड इट इज़ अ प्रैक्टिस। इन्होंने प्रैक्टिस में आ गया। अब ये जो कह रहे हैं उन्हें, वो
जो तोते हैं वो केवल रिपीट कर रहे हैं लेकिन अपने अंदर उनको वो धारण नहीं कर रहे हैं। ही वेंट टू द फॉरेस्ट मैनी टाइम्स, वो बहुत बार जंगल में गए। एंड परचेज्ड ऑल द पैरट्स, और जानवरों को भी ले आए, सभी तोतों को। द बर्ड कैचर हेड कॉट, जो पकड़ा था उन्होंने सबको, औरों को भी पकड़ा था उसने, तो उनसे भी उनको ले आए वो। ही यूज टू टीच देम द सेम लेसन, और उन्होंने और तोतों को भी वही सेम चैप्टर पढ़ाया। ही ट्रेंड द पैरट्स फॉर मैनी डेज, उन्होंने तोतों को काफ़ी दिन पढ़ाया। द फिलोसफर वॉज श्योर दैट दीज इनोसेंट बर्ड्स वुड हैव लर्नड हाउ टू गेट रिड ऑफ द क्रूअल बर्ड कैचर्स, मतलब हम इस क्रूर व्यक्ति से किस तरीके से छुटकारा पाएँ, ये जो मासूम जानवर थे इनको ये सिखा रहे थे फिलोसफर। When he trained all the parrots, जब इन्होंने सभी तोतों को पढ़ा दिया, he freed them in the forest, इन्होंने ले जाकर के उनको जंगल में छोड़ दिया। The philosopher was now relaxed, अब फिलोसफर को थोड़ा सा तसल्ली मिल गया। He thought that he had done a great job, वे सोच रहे थे कि मैंने एक बहुत अच्छा कार्य कर दिया। But he couldn't understood that the parrots had learned the lesson by their tongues, लेकिन ये इस चीज़ को भूल गए थे कि तोतों ने केवल अपनी जीभ से ही इनका चैप्टर को पढ़ा है, माइंड और दिल से नहीं पढ़ा। नॉट बाय देयर ब्रेन्स, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग से नहीं पढ़ा। दे कैन फ्लाई इमिटेट द साउंड्स दे हियर बट दे कैन नॉट यूज देयर ब्रेन्स, ये उड़ते तो वैसे ही थे लेकिन इन्होंने अपना दिमाग यूज़ नहीं किया, और उन्होंने वो शब्द उनको सुनाई तो देते थे, बोलते थे एक दूसरे से तो उन्हें, लेकिन उन्होंने धारण नहीं किया। टू अंडरस्टैंड व्हाट द इमिटेशन मीन्स, ये जो वर्ड्स हैं उनका क्या मतलब है उनको समझना था, तो वो बहुत कुछ समझ जाते, बच जाते उस बहेलिए से दोबारा भी। दिस इज़ व्हाट हैड हैपन टू द पैरट्स टू, यही हुआ अब तोतों के साथ। वन डे व्हेन द फिलोसफर वॉज पासिंग थ्रू द सेम फॉरेस्ट, एक दिन जब फिलोसफर उसी फॉरेस्ट से निकले तो उन्होंने क्या देखा। ही वॉज अमेज्ड टू सी द सेम अर्लियर सीन, ये उसको देख करके मतलब दंग रह गए वही सीन को। द पैरट्स वर लाइंग हैंगिंग फ्रॉम द स्टिक्स, कुछ तोते अभी भी लटके रह गए थे उस लकड़ी में। टाइड टू द रोप बट दिस टाइम दे वर शाउटिंग, लेकिन इस टाइम वो चिल्ला रहे थे। We are winged animals, we can fly, we shall never sit on the sticks and ropes put up in the forest by the bird catcher. In case we sit on these sticks, we shall fly away. We are winged animals, we can fly. मतलब वो इस वर्ड को फंस जरूर गए थे लेकिन अभी भी वो इस शब्दों को रिपीट कर रहे थे। अब आप बताइए इन शब्दों को रिपीट करने का क्या मतलब था। देयर इज़ नो यूज़, क्योंकि उस चीज़ को आपको समझना था, और आप पेड़ पर बैठ जाते, रस्सी पर और लकड़ियों पर बैठना ही नहीं था, ये इस चीज़ का ज्ञान था। लेकिन मूर्ख के हृदय में कभी चेतना नहीं आ सकती। चेतना कहते हैं बदलाव को, डेवलपमेंट को। मीनवाइल द बर्ड कैचर केम एंड कॉट ऑल द पैरट्स, और वो जो बर्ड कैचर था, बहेलिया था, पक्षियों को शिकार करने वाला, वो उनको लेकर के गया सारे पैरट्स को। द फिलोसफर थॉट, अब फिलोसफर सोच रहे थे, दैट नो वन कुड टीच अ फूल, किसी भी मूर्ख को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। इन्होंने अपना समय बर्बाद किया और उनको इतने अच्छे से समझाया, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? जीरो। तो मूर्ख को कभी भी समझाना उससे भी बड़ी मूर्खता होती है, इसलिए हमें कभी भी मूर्ख को ज्ञान नहीं देना चाहिए। मूर्ख किस बात से मूर्ख है ये भी समझो, हर व्यक्ति मूर्ख नहीं होता है। पहले 5 फंसे थे, अब 3 ही फंसे हुए दिख रहे हैं। इधर देखो कितने थे, 5 थे, ये 3 हैं। तो दो तोतों ने अपना वर्क तो किया, माइंड यूज तो किया, 5 के 5 तो नहीं है ना, सबके सब मूर्ख नहीं होते हैं। चीज़ हमें समझनी है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, लेकिन इन तोतों ने उसको अपने अंदर हृदय में धारण नहीं किया, और उसका परिणाम ये निकला कि ये दोबारा से उस बहेलिए के चंगुल में फंस गए। तो इसलिए बेटा किसी भी मूर्ख को तो समझाना ही नहीं चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सारे ही मूर्ख हैं, आप किसी को ना समझाओ, आप खुद इस चीज़ को उनसे बिहेव करिए, उनसे समझिए ये किस टाइप के व्यक्ति होते हैं, तो फिर उनको समझने के बाद उनके साथ बिहेव करिए। ओके, ये आपकी एक्सरसाइजेज हैं स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये नेक्स्ट वीडियो में हम अगर समझाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से समझा देंगे आपको, नो प्रॉब्लम।
फ़िलहाल आप इनको समझ लीजिएगा और फिल करना है अपनी बुक को भी, सो उसमें फिल कर लीजिएगा। ये स्टोरी लाइक है, स्टोरी टाइप, ये सारी पूरी एक्सरसाइजेज मैंने आपको दिखा दी है, इसको आप इससे फिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट बेटा, चैप्टर को समझना, पढ़ना और आगे करना। ठीक है, थैंक यू बेटा।